11 सितंबर 1976 की एक ठंडी शाम थी। डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस अपने घर की स्टडी में बैठे थे। उनके सामने लेटेस्ट यूएफओ केस फाइल्स थीं, जिनमें वे कई अजीब और रहस्यमय घटनाओं की जांच कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह से इस अनसुलझे रहस्य में डूबा हुआ था। तभी अचानक उनका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ से एक शांत लेकिन रहस्यमय आवाज आई। उस आदमी ने खुद को न्यू जर्सी के यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बताया। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, क्या आप अकेले हैं? डॉक्टर हॉपकिंस ने हाँ में जवाब दिया। फिर उस आदमी ने बताया कि उसने भी एक यूएफओ देखा है और उसकी जानकारी डॉक्टर हॉपकिंस को देना चाहता है। हॉपकिंस की उत्सुकता चरम पर थी। उन्होंने बिना देर किए उस आदमी को अपने घर आने को कहा। फोन रखने के कुछ ही सेकंड्स बाद उनकी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही हॉपकिंस का दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने खड़ा आदमी बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं था। वह लंबा, पतला, काले सूट में सिर पर बॉलर हेड के साथ था। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। ना उसकी भौहें थीं, ना ही पलकों के झुरमुट, और उसके होंठ लाल रंग के जैसे दिख रहे थे। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि असल में उसके होंठ नहीं थे, बल्कि उसने लिपस्टिक जैसा कुछ लगाकर अपने असली होंठ छुपा रखे थे। उसकी आवाज एकदम रोबोट जैसी थी, बिल्कुल भावहीन। उसने फिर से खुद को न्यू जर्सी के यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि बताया। डॉक्टर हॉपकिंस दंग रह गए। एक फोन कॉल के कुछ ही मिनटों बाद यह अजीब शख्स उनके सामने खड़ा था। उन्होंने उसे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। खुद उन्होंने सामने एक कुर्सी पर बैठना ठीक समझा। धीरे धीरे वहां सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस अजीब आदमी की निगाहें डॉक्टर हॉपकिंस पर टिकी हुई थीं, जैसे वह उनके दिमाग की गहराइयों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी वह आदमी बोला,